पिछले वाले क्लास में हमने आपको 4 तरीका बताया था कि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए। हालांकि 5 है ना, लेकिन 4 हमारा मेन है। एक जो है ना हमारा एक्सियोम है, SAS वाला हमारा एक एक्सियोम है, 4 हमारा थ्योरम है जिसको कि प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में जो है ना, जैसे हमने कहा था कल, सबसे पहला हमारा था कौन सा? SAS, उसके बाद ASA, उसके बाद AAS, ये था ना, हाँ AAS, उसके बाद फिर SSS, उसके बाद फिर RHS। देखो ध्यान से एक बार लिख देते हैं, SAS, ASA, AAS, SSS, RHS। ध्यान से सुनो पहले, ये जो 4 है ना, ये हमारा मेन क्राइटेरिया है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने का। ठीक है, ये 4 मेन है। और ये हमारा जो ना एक्सियोम है। एक्सियोम मतलब कि ऑटोमेटिक है, उसमें आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, आपको उसको मान लेना है चुपचाप। इस प्रकार का ही एक्सियोम का मतलब तो ये होता है, प्रूफ नहीं चाहिए उसको। ये हमारा प्रूफ करने वाला है, लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि देखो एग्जाम में पूछता नहीं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा ना वो जरूर पूछ लेगा। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब प्रूफ नहीं करेंगे तो फिर सवाल इसका सॉल्व कैसे करेंगे? आ गया तो अभी बताएंगे, हम अभी बताएंगे। लेकिन हाँ, प्रूफ इसलिए नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये चारों जो है ना आप याद भी नहीं रख पाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। बताने को तो बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है, उतना वो पूछा नहीं जाता है। और तीसरी बात, जो इसको प्रूफ करने के लिए जो आपको समझना चाहिए, जो सवाल में आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वो हम लोग जरूर जानेंगे, है ना। बस प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ प्रूफ के तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे अभी इसको। ठीक है, देखा जाए ध्यान से। तो चारों को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखा जाए। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं तो हमेशा ट्रायंगल को मान के चलेंगे, है ना। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला है हमारा साइड एंगल साइड, यानी कि SAS। हम लोग जब टाइम पे अपना क्लास 9 में पढ़ा करते थे, तो यदि हम लोगों को ये वाला याद नहीं रहता था ना, तो हम लोग इसको सास याद करते थे। सास का मतलब कौन? वही सास बहू वाला, है ना। तो हम लोग इसको सास से याद क्या करते थे, तो याद रहता था SAS मतलब कि सास। ठीक है ना, साइड एंगल साइड। हाँ, तरीका होता है याद करने का, है ना। चले खैर, अपना अपना तरीका होता है, देखा जाए। जैसे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को बताने का ना सबका तरीका अलग अलग होता है ना। तो अलग अलग तरीका हो सकता है याद करने का। तो हम लोग इसको सास से याद करते थे इसको, तो याद रहता था कि सास बहू वाला है तो मतलब कि साइड एंगल साइड। तो पहला क्राइटेरिया आपका यही है ना। इसको कैसे आप साबित करेंगे और कैसे यदि सवाल में आ जाए तो आप कैसे उसको लगाएंगे, है ना, देखा जाए। और ये जो आज हम लोग मेन 5 करने वाले हैं ना, यही आपके ट्रायंगल का पूरा निचोड़ होने वाला है, पूरा निचोड़। यदि एक भी में कंफ्यूजन रहा ना तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे ट्रायंगल चैप्टर को। और हमने पहले भी कहा है कि क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू क्लास 10th, इसलिए क्लास 9 को आपको समझना पड़ेगा। तो क्लास 10th का जो ट्रायंगल है ना वो थोड़ा सा हट के, ये सब चीज़ नहीं है उसमें, फिर कॉम्प्लेक्स के मामले में क्लास 9 का ही है, देख लिया जाए फिर। तो आपको साबित करना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, किसके मदद से? SAS के मदद से। क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे ध्यान से। हालांकि एक और आप काम कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रूफ हम लोग यहाँ पे करने जा नहीं रहे हैं। इसका जो स्टेटमेंट है ना वो आपके NCERT बुक में लिखा हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं एक बार पढ़ के बताना चाहूँ तो देखिए ध्यान से, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, हम बुक से बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle। यही लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका, समझते हैं। डायग्राम बनाएंगे ना, आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप। आपके पास ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है साइड एंगल साइड। तो आपको मान के चलना पड़ेगा। चलिए पहले कुछ नाम दे दीजिए, ABCDEF, ठीक है। साइड कहा गया है ना,
तो आप मान लीजिए कि जितना साइड हमारा ये वाला है उतना ही साइड हमारा ये वाला है, ठीक है। और एंगल कहा गया उसके बाद, फिर जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा। उसके बाद फिर साइड कहा ना, तो जितना साइड हमारा ये वाला होगा उतना ही साइड हमारा ये वाला होगा। अब इसमें आपको समझना क्या है, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। समझना ये है कि आपका जो एंगल है ना वो दो साइड के बीच में होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या कहते हैं इसको? इंक्लूडेड एंगल। इसका नाम क्यों पड़ा? इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि ये दो साइड के बीच में लाई करता है ना। देख लीजिए यहाँ पे, ये दोनों साइड हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है, ये दोनों साइड हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन आप यहाँ पे ये निकालेंगे कि जितना ये साइड का हमारा लेंथ होगा उतना ही हमारा इस ट्रायंगल का होगा, है ना। साइड साइड हो गया। फिर एंगल का बात कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ऑर्डर हमको गड़बड़ाना नहीं है, पहले साइड का बात करा है तो दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड लीजिए, दोनों की बराबर हो, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर, इधर इधर वाला सिंगल लाइन का मतलब हो गया दोनों आपस में बराबर। और ये एंगल दोनों एक ही बार किया हुआ है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये डबल यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे भी डबल किया हुआ है, तो दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। तो अब आप लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है ना। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे लिखा ऐसे जाता है कॉन्ग्रुएंट में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हमारा किसका बात किया गया है? साइड का, है ना। तो इसका बताइए साइड क्या है? AB किसके बराबर है? DE के बराबर है, ठीक है। आगे उसके बाद किसका बात किया है? एंगल का। फिर आप एंगल के बारे में लिखेंगे। देखिए, हालांकि आप चाहे ना तो साइड के बाद एंगल ना लिख के दोबारा साइड भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं ना, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं हम लोग, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, है ना। हालांकि वो भी लिख देंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, साइड एंगल साइड था। आप क्या कीजिए, पहले दोनों बार साइड ही लिख दीजिए। यहाँ पे हमने एक साइड लिखा, दोबारा ये दोनों भी साइड आप लिख दीजिए, सही रहेगा। लेकिन हाँ, उतना सटीक नहीं माना जाएगा। सही है, सटीक नहीं है ना। तो हम लोग इसको तरीके से समझते हुए चलेंगे, देखा जाएगा। तो दूसरा उसके बाद हमारा क्या है, एंगल है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल A बराबर एंगल D, ठीक है। तो साइड हो गया हमारा, एंगल हो गया, फिर साइड बचता है। तो साइड के लिए फिर आप क्या लिखेंगे, AC बराबर DF, ठीक है। कोई सवाल है युवराज? लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है, बताइए जल्दी। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए चैप्टर में, फिर दिक्कत हो जाएगा। कहाँ पे? हाँ, साइड का तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। देखिए, हाँ, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने यहाँ पे साइड एंगल साइड कहा, ठीक है, क्या ये वाला जो हमारा एंगल है यहाँ पे ना होने के बजाय यहाँ पे नहीं हो सकता था क्या? यहाँ पे लिखते ना तो गलती होता। गलती इसलिए होता क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा डायग्राम भी सटीक बना हुआ है। चलिए, तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा वही हिसाब से हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, अपना लिख भी दिया है। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस ट्रायंगल ABC, ये किसका साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट का। जैसे हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इज इक्वल टू पढ़ते हैं, ये किसका साइन है हमारा, इज कॉन्ग्रुएंट का। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बाई SAS। बस, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस को आप छोड़ सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड है ना, लिखने का टाइम देंगे, पहले समझ लीजिए इसको, क्योंकि एक ही क्लास होगा जो हमारा, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन एक ही होगा। ध्यान से पहले समझिए इसको, क्योंकि लिखने के बाद आपका ध्यान उस पर रहता है, इस पर नहीं रहता है, समझ नहीं पाते हैं आप, है ना, फिर बाद में पूछते हैं। तो ध्यान से देखा जाए पहले, तो इतना आपने पहले ड्रॉ कर दिया, आपने पहले बता दिया कि ठीक है भाई इतना कुछ है हमारा। तो ट्रायंगल हमारा ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो रीजन आप लिख देंगे ब्रैकेट में केवल बाई SAS, इसके हिसाब से हमारा बराबर हो गया, है ना। कोई डाउट इसमें?
चलिए अब आप एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं, हालांकि इतना तो काफ़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि चलिए ये आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 4, ये आपने 5 लिया तो ये भी कितना 5, ये आपने 60 डिग्री लिया तो ये भी कितना 60 डिग्री। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे, कोई डाउट इसमें अब? अच्छा आप एक जरा बात हमको फिर से बता दीजिए तो, कि यदि अब हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या इस एंगल का सारा एंगल इस ट्रायंगल का सारा एंगल इस ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर होगा? रीजन सीपीसीटी, सीपीसीटी के तहत कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और क्या इस ट्रायंगल का सारे साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। रीजन क्या होगा? सीपीसीटी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल के एंगल हो चाहे साइड हो आपस में सारे के सारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने SAS कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से आपने दोनों ट्रायंगल को साबित कर दिया है। तो जो एंगल इसके होंगे वही एंगल इसके भी होंगे, जो साइड इसके होंगे वही साइड इसके भी होंगे। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यदि इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखेंगे तो फिर जगह नहीं बच पाएगा, अट नहीं पाएगा, तो हम लोग इधर ही लिख दे रहे हैं, है ना। चलिए देखा जाए, पहला हो गया, सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड क्या था हमारा? ASA, है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में ASA भी कहते हैं। नहीं, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए थे हम लोग, इसके लिए नहीं था कोई नियम, ये बड़ा आसान था ना, इसीलिए इसके लिए हम लोग सास बहू वाला खेल खेले थे। इसके पास कुछ नहीं है उतना खास, तो इसके लिए नॉर्मल है। हाँ, इसका आप कर सकते हैं। पहले वाले में क्या था? साइड एंगल साइड था, इसमें आप एंगल साइड एंगल कर लीजिए। इसमें हमारा एंगल बीच में था, इसमें हमारा साइड बीच में, ऐसे कर सकते हैं बस, है ना। तो तरीका तो दुनिया भर का है, जो तरीका आपको आसान लगे उसको लगा लीजिए, है ना। चलिए देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? एंगल साइड एंगल। अच्छा अब जरा हमको एक बात बता दीजिए जरा, यहाँ पे साइड हमारा किस में है? बीच में है, तो दो एंगल के बीच में हमारा साइड होना चाहिए, बोलिए जल्दी। होना चाहिए, बिल्कुल वही चीज है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। जैसा हमारा इसमें क्या था? एक, हाँ बिल्कुल, इसमें हमारा दो साइड के बीच में एक एंगल था, अब यहाँ पे हमारे दो एंगल के बीच में एक साइड होगा। देखा जाए कैसे बनेगा। ये ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले। प्रूफ नहीं दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, प्लस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, नहीं आएगा। देखिए प्रूफ नहीं आता है लेकिन इससे रिलेटेड सवाल जरूर आता है ना। तो सवाल में आपको ये लगाना पड़ सकता है, यही लगाना पड़ सकता है, और जो हम लोग अभी और पढ़ेंगे वो भी लगाना पड़ सकता है ना। देखा जाए फिर, अब ये भी आपके पास जो ट्रायंगल है, नाम दे दीजिए ABCDEF, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। देखा जाए अब क्या कहा गया था? एंगल साइड एंगल। देखा जाए, चलिए एंगल का बात करते हैं हम लोग पहले। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? साइड कहा है। जो साइड हमारा ये होगा वही साइड हमारा ये होगा। फिर एंगल का बात किया है, जो एंगल हमारा ये वाला होगा वही एंगल हमारा ये वाला भी होगा। तो क्या दो एंगल के बीच में हमारा साइड आया? जल्दी बताइए। और सर अगर एंगल सी पे आता वो वाला एंगल सी पे आता ये वाला, तो ठीक है, एक मिनट, कंफ्यूजन आपका दूर कर दे रहे हैं। आपका कहना है कि यदि ये वाला एंगल हमारा यहाँ पे सी पे आता तो, यही ना। देखिए सी पे आता लेकिन बीच में साइड नहीं आया ना, दो आपका एंगल यहाँ पे हो गया लेकिन साइड तो आपका यहाँ पे हो गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए ना। हाँ ले सकते हैं, साइड तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक मिनट, जैसे आप कौन कौन सा एंगल ले सकते हैं? एंगल ये वाला भी ले सकते हैं, एंगल ये वाला भी ले सकते हैं, और साइड ये ले सकते हैं। फिर से आप एंगल ये वाला ले लीजिए, साइड ये वाला ले लीजिए, बस साइड बीच में आना चाहिए।
हाँ, शर्त यह है कि साइड बीच में आना चाहिए, दो एंगल के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला समझ में आया बात, दो एंगल के बीच में हमारा साइड आ गया ना। चलिए लिखने का क्या तरीका होगा, इसका लिखने का तरीका देखा जाए। चलिए कुछ ना कुछ हम लोग मान लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तहत हम लोग, चलिए सपोज मान लीजिए 50 डिग्री है, सपोज, है ना। मान लीजिए ये हमारा 60 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 50 होगा। ये कितना होगा, 60 होगा। और ये साइड आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। चलिए केवल चलो केवल 10 ही लिखो ना, काफ़ी है। 10 मान लो, 10 मान लो, हो गया। सेंटीमीटर मीटर आप कुछ भी कर सकते हैं, चलो तुम्हारा ही मन, हो गया, है ना। और यहाँ पे आप चाहें तो मीटर कर दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। हर जगह पे सेंटीमीटर अच्छा नहीं लग रहा था तो मीटर भी लिख दो, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सेम तरीका है। चलिए देखिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए एफ, पहले क्या है, एंगल है। तो पहले एंगल आप लिखेंगे कौन सा, एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, साइड है, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई। देखिए बहुत सारे बच्चे करते क्या है, ए बी उन्होंने लिखा, बराबर वो लिख देते हैं ई डी, सही है, वो भी सही है। ए बी बराबर वो क्या लगते हैं, ई डी लिखते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारे पास समझ है, तौर तरीका है, हमको मालूम है कि एक सिस्टम में चलना है, तो फिर क्यों लिखे वैसा। सही है, हम कह रहे बार बार सही है, लेकिन डी लिखने में क्या तकलीफ है आपको, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन एक सिस्टम में चलिए ना, ठीक लगता है। फिर से आप इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल को आप एक साथ पहले लिख दीजिए, साइड को नीचे में लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा। लेकिन सिस्टम के अनुसार चलते हैं ना, तो ठीक लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देखा जाए आगे। तो हमारा ये हो गया, हाँ साइड हो गया। फिर से एंगल बचता है हमारा, एंगल ए बराबर एंगल डी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। रीजन क्या लिखेंगे आप, बाई ए एस ए, बस साबित हो गया। क्या कुछ अलग लग रहा है क्या इसमें, कुछ अलग नहीं लग रहा है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। चलिए ये दोनों हो गया, आगे बढ़ा जाए। उधर जगह नहीं बच पाएगा, तो हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, शायद हो भी सकता है। नहीं नहीं ठीक है, देखा जाए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे के बारे इसका। हालांकि अभी तो फिलहाल हमारा 2 ही हुआ है। देखिए इसका प्रूफ हम इसलिए नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि पूछता नहीं है, और इसका प्रूफ मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, हो सकता है कि आप उसको याद ना रख पाए, और पूछता भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जो आपने सीख रहा है ना अभी, जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं अभी, ये जरूर पूछता है, सवालों के अनुसार पूछ लेगा आपसे, है ना। चल तो पूछेगा ऐसे एस क्या है, तो जैसे हम नहीं, ये नहीं पूछेगा कि ऐसे एस क्या है, ऐसे एस पूछेगा ही नहीं ऐसे एस क्या है। लेकिन हाँ मान लीजिए पूछ भी लिया ना, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 2 गो हो गया हमारे पास, तीसरा में ध्यान इधर, सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घट जाएगी। क्या देखा जाए। चलिए तीसरा हमारा है ए ए एस, यानी कि एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड ही है ना। तीसरा एंगल एंगल साइड, इसको हम लोग शॉर्ट में ए ए एस भी कहते हैं। देखा जाए इधर ध्यान से, ध्यान इधर देखिए, ए ए एस यानी कि एंगल एंगल साइड। पहले ट्रायंगल बनाइए 2 को, ध्यान इधर,
टाइम मिलेगा। चलिए इस बार हम लोग नाम दे देते हैं, चलिए वही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। क्या लिखा गया था इसमें? एंगल एंगल एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पहले आप एंगल लीजिए, फिर एंगल लीजिए, उसके बाद फिर आप साइड लीजिए, यही कहा गया ना। चलिए देखा जाए। अच्छा आप लोग जरा सोच के बताइए तो इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बताइए जरा। हाँ बताइए। पहले एंगल ले लीजिए, मान लीजिए बी ले लिए, हाँ एंगल बी ले लिए, ठीक है। और इस तरफ है ना, हाँ फिर ई ले लिए, ई उसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा एंगल ई के बराबर, ठीक है। और एंगल ए हो जाएगा डी के बराबर, एंगल ए हो जाएगा एंगल डी के बराबर, ठीक है। और एसी हो जाएगा डी के बराबर। बस बहुत अच्छा, सिंपल, बहुत अच्छा बताया है। चलो एंगल एंगल साइड कहा गया है, तो आप एंगल पहला मान लीजिए एंगल बी बराबर होगा किसके? एंगल ई के। फिर एंगल ही कहा ना, फिर एंगल ही कहा, तो आप एंगल ये वाला ले सकते हैं, आप चाहें तो एंगल ये वाला भी ले सकते हैं। चलिए तो ये एंगल ये हमारा बराबर होगा किसके? इसके बराबर होगा। फिर क्या कहा गया? एंगल एंगल के बाद साइड कहा गया। तो क्या आप साइड ये वाला लेने जाएंगे क्या? ये वाला नहीं लीजिए, आप ऑर्डर वाइज चलिए ना, ज़्यादा बेटर लगेगा। नहीं ठीक रहेगा, वो भी ठीक है, ये भी आप ले लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप ऑर्डर वाइज चलिए, है ना। आपने यहाँ से शुरुआत किया, फिर आप यहाँ गए तो फिर साइड ले लीजिए वो। तो आपने साइड ले लिया ये वाला, तो ये वाला साइड आपको यहाँ लेना पड़ेगा, है ना। तो आपने क्या किया? पहले एक एंगल ये ले लिया, इसके बराबर हो गया, ये ले लिया, ये इसके बराबर हो गया, ये ले लिया, ये इसके बराबर हो गया साइड, है ना। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? चलिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए मानिए 40 डिग्री, मान लीजिए 70 डिग्री, 70 डिग्री, और उसके बाद 40 डिग्री, इसको आप मान लीजिए, चलिए 9 मीटर, इसको आप मान लीजिए 9 मीटर, हो गया सिंपल। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका? वही फिर से सिंपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। चलिए तो पहला एंगल आप क्या लिखेंगे? एंगल बी बराबर एंगल ई, उसी के हिसाब से चलेंगे, है ना। फिर से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, उसके बाद फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। अच्छा एक और बात हमको बताइए यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, समझ गए हो, वही चीज़ था जो कि पहले समझा चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ रीजन बाई ए एस। यदि ऐसा होता है तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा बराबर होगा ए एस के हिसाब से, है ना। आगे बढ़ा जाए, तो ये आपका हो गया। अच्छा फिर से एक बात दोबारा दोहरा रहे हैं कि जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे साइड और सारे एंगल आपस में बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने सवालों में। चलिए उसके बाद फिर हमारा चौथा नंबर में आता है साइड साइड साइड। ये बड़ा आसान है, साइड साइड साइड, यानी कि एस एस एस। ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। नाम आप दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, नाम आप कुछ भी दे दीजिएगा, हमको बार बार यही ठीक लग रहा है तो हम यही दे रहे हैं। देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, ये आप 5 ले सकते हैं तो आपको ये भी 5 लेना पड़ेगा, ये आप 6 ले रहे हैं तो ये भी आपको 6 लेना पड़ेगा, ये आप 7 ले रहे हैं तो ये भी आप 7 ले सकते हैं। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि सर ऑर्डर वाइज लिया है तो हम भी ऑर्डर में लेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप। जैसे मान लीजिए आप इसमें आपने 10 लिया, इसको भी 10 लेना पड़ेगा, आपने इसको 20 मान लिया, इसको 20 लेना पड़ेगा, आपने इसको 45 मान लिया, आपको इसको 45 मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लिख देंगे वही फिक्स है, नहीं,
आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करना चाहिए। हो गया, तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो साइड पहले ये वाला लिखिए, ए बी बराबर डी ई, वेरी गुड, बी सी बराबर ई एफ, ए सी डी एफ, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज congruent to triangle डी ई एफ बाय एस एस एस। एस एस ए कहाँ से आ गया भाई? एस एस एस, ठीक है। देखा जाए आगे, लास्ट हमारा बचता है आर एच एस। ये थोड़ा सा इन चारों से अलग था लेकिन सेम है, ठीक है, अच्छा है ये भी। हाँ, आर एच एस किसके लिए है? देखिए, आर है राइट एंगल के लिए, एच है हाइपोटेनस के लिए और एस है साइड के लिए, है ना। तो 5वें नंबर में आप लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आर एच एस। यदि कैमरे में ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पे एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं आपको, लास्ट वाला दिन ना दिख रहा हो तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा है आर एच एस, क्योंकि हम लोग इसको आर एच एस शॉर्ट में कहते हैं, है ना। चलिए देखा जाए अब, क्योंकि ये बात हो रहा है राइट एंगल का, तो आपको कहीं ना कहीं राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। राइट ट्रायंगल दो को बना लीजिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ना राइट ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ये भी सही है अपने सुविधा के अनुसार, है ना। हमको पर्सनली ये वाला अच्छा लगता है, तो आपको यदि ये वाला अच्छा लगता है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने नीड के अनुसार जो आपको अच्छा लगे। क्या समोसा टाइप का? हाँ हाँ, इसको तो अभी क्लास में समोसा ही दिखेगा। चलो देखा जाए। क्या समोसा खाती है, चोखा निकाल के खाती है? अरे तो फिर समोसा वो रहा कहाँ? वो तो पपड़ी बन गया फिर। नहीं तो फिर उसको समोसा नहीं कहते हैं ना, तो तीखा। ओ, तो समोसा ही मत खाओ। बच्ची है, सही बात है, बच्ची है अभी, छोटी बच्ची है। सही में अभी छोटी बच्ची, ऐसे भी क्लास 9 की छोटी बच्ची होती है, ठीक है, देखा जाए। हाँ, तो हर माँ के लिए उसका बाल बच्चा बच्चा ही रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम 50 साल के बाद जो है ना, अपने माँ बाप के लिए बच्चे रह सकते हो, दुनिया के लिए नहीं रहोगे फिर। बिल्कुल। चलिए देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए। हाँ, एक बात तो है, एक बात तो है खैर। बात ये है कि कभी लड़कियों का उम्र नहीं बढ़ता है, उससे 10 साल पहले पूछो तो उतना ही उम्र रहेगा, 20 साल बाद पूछो तो उसका उम्र उतना ही रहेगा। हाँ वही ना हम बोल रहे हैं कि लड़कियों का उम्र बढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ऐसा अफवाह है सब। चलिए ठीक है, देखा जाए। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, बात इधर है, ध्यान इधर, बस हो गया। अब थोड़ा सा सीरियस, एक राइट ट्रायंगल और ये दूसरा राइट ट्रायंगल, ठीक है। नाम आप दे सकते हैं। अच्छा चलो इस बार नाम बदल देते हैं थोड़ा सा, वही रखें, चलो ठीक है। A B C D E F, क्या हुआ? नाम सेम रखने से समझ आता है? अच्छा चलो ठीक है। अरे बच्ची बच्ची, आगे आगे देखा जाए। छोट, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक देखा जाए।
देखिए यहाँ पे क्या बात हुआ था, यहाँ पे राइट एंगल का पहला बात हुआ था, फिर हाइपोटेनस का बात हुआ, फिर साइड का बात हुआ। देखा जाए राइट एंगल का तो मतलब आपको मालूम चलता है ना, ये बी और ई वाला, यानी कि ये 90 तो ये वाला भी 90, आपको समझ में आता है ये चीज, ठीक है। हाइपोटेनस का मतलब भी आपको समझ में आता है, ये 90 के जस्ट सामने वाला हमारा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। तो मान लीजिए ये वाला आपका कितना हो गया, चलिए 15 मीटर मान लीजिए, इसको भी आपको 15 मीटर मानना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात जरा देखो तो यहाँ पे, उसके बाद राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, उसके बाद साइड कहाँ है, तो कौन सा साइड, बेस वाला या परपेंडिकुलर वाला, आप जो दोनों ले सकते हैं, मैं सॉरी दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप चाहे तो बेस ले लीजिए या फिर आप परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो आप किसको लेना ज़्यादा पसंद करेंगे सुविधा अनुसार, बेस को, ठीक है। चलिए तो बेस को आप ले लीजिए 10 मीटर, तो इसको भी आप 10 मीटर ले लीजिए, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा इसका, इसका लिखने का तरीका ये है, देखिए एन, अच्छा यहाँ पे केवल आप ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल, आर टी का मतलब शॉर्ट में, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट ट्रायंगल डी ई एफ, हम इन दोनों का बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट एंगल है ना, सबसे पहले राइट एंगल। तो कौन सा राइट एंगल है, कहाँ पर है दोनों ट्रायंगल में, बताइए जल्दी। हाँ बी और ई पे, तो एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है। उसके बाद एच का बात हुआ था, यानी कि हाइपोटेनस का, तो क्या लिखेंगे आप, ए सी बराबर डी एफ, बहुत अच्छा। और उसके बाद साइड का बात हुआ था, साइड आपने बेस माना तो बेस का लिख दीजिए, बी सी बराबर ई एफ। तो अब कैसे लिखेंगे आप, हैंस राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल हाँ सॉरी राइट ट्रायंगल तो इसी में आ गया ना, इन राइट ट्रायंगल, यहाँ भी आप मिटा दीजिएगा इसको, है ना, यहाँ चलिए, हाँ ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। राइट ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल का साइन नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हैंस राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल डी एफ, यहाँ पे छोटा सा बिंदी दे दीजिएगा, बिंदी, हाँ बाई आर एच एस, बस इतना भी यदि आप याद कर लेते हैं ना, पांचों का पांचों, तो आपका कॉन्ग्रुएंस पूरा खत्म। नहीं चैप्टर नहीं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर हालांकि क्राइटेरिया जो था हमारा, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये पांचों ही है हमारा है। इसके अलावा दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्राइटेरिया नहीं है वो सवाल है, वो मेनली आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये है कि यदि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों अपोजिट एंगल भी कैसे इक्वल होंगे, या फिर दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो दोनों अपोजिट साइड कैसे इक्वल होंगे, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि दो सवाल हमारा और होगा, उसके बाद फिर हमारा जो है ना सवालों का बनाने का सिलसिला चालू होगा। समझ में आ रहा है बात, कोई समस्या इसमें? तो इसके बाद हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड दो हमारे पास थ्योरम कह लीजिए, मेनली थ्योरम है हमारे पास, दो है, तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके बाद जो ट्रायंगल का मेन सवाल हमारा है कॉन्ग्रुएंसी से लेकर, उसको हम लोग बनाएंगे, लेकिन वो तभी बन पाएगा जब अभी तक के क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपको क्या लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं तो केवल कॉन्ग्रुएंसी वाला ही रूल लागू होगा क्या? नहीं, जो ट्रायंगल में आपने सीखा है ना, सारा कुछ लागू होगा इसमें। इसीलिए पहले क्लास से लेकर आज तक के क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, सीखा है, जाना है, समझा है, उसको आप हमेशा मेमोराइज करते रहें, उसको ध्यान में लाते रहें, ताकि सवाल आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना कर पाए। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हमारा, जैसे कि हमने कहा कि इसके बाद हम लोग करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल से दो थ्योरम को प्रूफ, उसके बाद फिर हमारा सवालों का सिलसिला चालू होगा। तो 5-6 क्लास तो हमारा केवल और केवल सवालों को सॉल्व करने में जाएगा। ठीक है, उसके बाद माना जाएगा कि क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर आपका कंप्लीट है, ओवर किया जाए क्लास। चलिए, तो आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हालांकि ये वही चीज़ है जो कि हमने पहले दो अपने प्रूफ में कर लिया है, तो उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो कहीं पे यदि कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और जहाँ तक बात है प्रूफ का, इसका तो प्रूफ इसका जल्दी पूछता नहीं है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।